मासूमों का कत्ल, कितने एंगल। गुस्साए लोगों का पुलिस स्टेशन के बाहर प्रोटेस्ट सिर्फ मासूमों की मर्डर मिस्ट्री सुलझाने के लिए बनाए गए दबाव का परिणाम नहीं है, बल्कि इस मर्डर मिस्ट्री में छुपे एंगल तलाशने के लिए पुलिस पर बनाया जा रहा ये दबाव है। हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिस की थ्योरी अब भी बिल्कुल सीधी है, जबकि कातिल के मुंह पर खून लगे होने का दावा किया जा रहा है। आश्वस्त किया गया है जो न्यायपूर्ण कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई लोग समय से करेंगे। बच्चों के शवों का पोस्टमार्टम होने के बाद अंतिम क्रियाक्रम भी कर दिया गया है, लेकिन क्या यह वाकई इतना सीधा केस है? हत्या का कारण क्या था? क्या विनोद की पत्नी के ब्यूटी पार्लर से इसका कोई ताल्लुक है? क्या ब्यूटी पार्लर को लेकर कोई रंजिश हत्यारे ने पाली थी, या फिर क्या आरोपी साजिद अपनी दिमागी संतुलन को खो चुका था? इन प्रश्नों का उत्तर जांच के बाद मिलेगा, लेकिन जो प्राथमिक तौर पर दिख रहा है वो चौंकाता है। ये वही घर है और इसी घर से साजिद नीचे उतरा था, जिस पर लगे खून के धब्बे उसकी हैवानियत की कहानी बता रहे हैं। छत पर आपको लेकर चलते हैं। इसी तरह से जो साजिद था, आहान और आयुष को अपने साथ छत पर लेकर गया और छत पर लेकर जाने के बाद उसने वहां पर धारदार हथियार से आहान और आयुष पर एक के बाद एक कई वार किए। और आप यहाँ पर देखेंगे तो जगह जगह आपको जो खून है, ब्लड है, उसके निशान जीने पर दिख जाएंगे। किस तरह से ये नरसंहार हुआ छोटे बच्चों का। साजिद कत्ल करने के बाद नीचे उतर रहा था, तब जहाँ जहाँ उसने हाथ लगाए वहाँ पर ये ब्लड के निशान आप देख सकते हैं। पूरे ही जो जीने हैं उस पर देखने को मिल रहे हैं और ऊपर का नज़ारा बेहद भयावह है। भयावह इसलिए है कि पूरी तरह से जो ब्लड है छत पर पड़ा हुआ है। हालांकि साजिद एनकाउंटर में ढेर हो गया है, लेकिन अभी एक कड़ी और है जो इस मिस्ट्री को सुलझा सकती है। वो कड़ी है साजिद का भाई जावेद, जो फरार है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या हैवानियत सवार इन चेहरों ने खुद को छुपाने में कामयाबी हासिल कर ली थी? इस प्रश्न का जवाब आरोपियों की कुंडली से मिलता है। हत्याकांड को अंजाम देने वाला साजिद पेशे से बार्बर था। वो सिविल लाइन इलाके में अपना सलून चलाता था। अपने काम के समय में ही वो सलून पर आता जाता रहता था और विनोद सिंह से जान पहचान के कारण वो उसके घर भी जाता था। इसके अलावा वो किससे मिलता था, क्या करता था, किसी को नहीं पता। बताया जाता है कि उसका काम अच्छा चल रहा था, बावजूद इसके वो पैसों की तंगी का जिक्र किया करता था और इसी पैसों की तंगी के बहाने वो वारदात के लिए विनोद सिंह के घर पहुंचा था। यानी उसके जीवन का एक और पहलू ऐसा था जो संदिग्ध था, लेकिन उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया।